हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वही सेशन है जहां पर मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आता हूं। लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से उसकी मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप में भी डिकोड करने की एक क्षमता जाग सके और आपको कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को रटना ना पड़े। साथ ही सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए एक एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखते हैं। मानता हूं कि एक लंबे गैप के बाद यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये सेट बंद नहीं होगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, स्थिति सामान्य होगी, सब कुछ रेगुलेट हो जाएगा। दिन में 2 एपिसोड, मैंने जैसा कि कहा था कि शाम में हम जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, क्योंकि अगर उसको हम ऑल्टरनेट या फिर 2 दिन 3 दिन छोड़कर करते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, जबकि उसे रेगुलर करना है। तो इसीलिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, सारी स्थितियां समान होती है, तो फिर सामान्य स्थिति में हम सुबह जो है ग्रामर के सेशन, तो वहां पर समय बचेगा मेरे पास और सेशन भी बचेगा जहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के 1 से ज़्यादा एपिसोड्स ला सकूं, रूट वर्ड्स के एपिसोड आए और ग्रामर में भी कुछ और एपिसोड ऐड कर सकूं ताकि ग्रामर की नॉलेज भी आगे बढ़ सके। बहरहाल यहाँ पर मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि पिछले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन हैं, आप उसको रिविजन करते रहें। अगर आपने उसे लिखा है तो ठीक, नहीं तो आप एक इंटरवल पर एक एपिसोड करके देखते रहिए और उस पर 7 सेट भी है, आप उसको बनाइए। आपके इंटरनेट पर ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उस पर बनाइए। मैं इसे खत्म नहीं करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बिना देरी किए पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं, उसकी मीनिंग क्या है और उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करने से पहले ठीक उसी प्रकार से हम पिछले सेट की रिव्यू करेंगे, पिछले सेशन की, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे गैप के बाद मैं आया हूँ। शायद आपके जहन से उतर गया होगा कि पिछले सेशन में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेज आए थे। तो चलिए एक छोटा सा शेयर करते हैं पिछले एपिसोड की और देखते हैं कि कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस वहाँ पर बताए गए थे। चलिए देखा जाए। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहां पर मैं एक बात और कहूंगा कि स्किप करके देखना आपके लिए डेंजरस है। आपको ये लगता होगा कि ये मुझे याद है, तो रिवीजन के पर्पज से ही आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बाइट द बुलेट। यहां पर जो इसका सेंस निकल करके आता है वो आता है टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई हेट गोइंग टू द डॉक्टर बट आई हैव टू बाइट द बुलेट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कह सकते हैं समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑल हेल ब्रेक्स लूज। कह सकते हैं द सिचुएशन सडनली बिकम्स वायलेंट और नॉइजी, स्पेशली विद पीपल आर्गुइंग और फाइटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन पुलिसमैन ड्रू हिज गन एंड देन सडनली ऑल हेल ब्रोक लूज। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मतलब है टू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हिज एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर सो ही इज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ लिक एंड अ प्रॉमिस। तो इसका जो सेंस आता है एक्ट ऑफ वॉशिंग समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आदित्य गेव द बाइक अ लिक एंड अ प्रॉमिस। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सेशन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज के सेशन का जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज है वो है टेक अ बैक सीट। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है, टेक अ बैक सीट कहने से जो है पिछली सीट ग्रहण करना, इसका सेंस क्या आता है? इसका सेंस अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि जो सामने होता है सारी जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी प्रकार की समस्या हो। तो टेक अ बैक सीट कहने का मतलब है कि गौण भूमिका में चले जाना। ठीक है, वो भी वहां पर है, अवेलेबल है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सामने वाला होता है। तो टेक अ बैक सीट कहने का मतलब है गौण भूमिका में होना। अगर आप इसे कहें तो कह सकते हैं टू चूज नॉट टू बी इन अ पोजिशन
ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी एक्टिविटी। मतलब ये है कि टू चूज नॉट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब है कि ये चुनना, ये ऑप्ट करना कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। टू चूज नॉट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी एक्टिविटी, कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये चुनना कि भाई किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन पर मैं नहीं होऊंगा। इस सेंस में जो हम यूज करते हैं टेक अ बैक सीट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं I'll be happy to take a back seat when Rohan takes over। I'll be happy to take a back seat when Rohan takes over। मतलब है कि मुझे खुशी होगी गौण भूमिका में रहने में अगर जो है रोहन पदभार लेता है। I'll be happy to take a back seat when Rohan takes over। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है कीप वंस चिन अप। अब देखिए चिन अप का मतलब होता है, चिन मतलब होता है टुड्डी और अप करने का मतलब है उठे हुए पोजीशन में। अक्सर लोग जब उदास होता है तो इस तरह से जो है टुड्डी झुकी हुई होती है। तो यहां पर जो है कीप वंस चिन अप कहने का मतलब है कि कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। रिमेन चेयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। रिमेन चेयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कीप वंस चिन अप। मतलब है कि किसी भी विकट परिस्थिति में खुश रहना। कीप वंस चिन अप मतलब है कि हमेशा अपने चिन को ऊंचा रखना, यानी खुश रहना, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कीप वंस चिन अप। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक हमेशा खुश रहता है काफी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद। मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक काफी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद हमेशा खुश रहता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है आइसिंग ऑन द केक। अब देखिए केक जो है वो पहले से एक स्वादिष्ट वस्तु है, खाने की चीज है और इसे लोग अक्सर एक दूसरे के या उत्सव मनाने के समय पर इसका प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स कि वो पहले से अच्छी चीज है। अब यहां पर है आइसिंग ऑन द केक। अब देखिए आइसिंग का क्या मतलब होता है। आइस का एक मीनिंग है, एक तो बर्फ से है, दूसरा है आइस का मतलब चीनी की परत चढ़ाना, जो केक को हम सजाते हैं। दैट मीन्स कि जो पहले से अच्छी है उसको और अच्छा कर देना। और हिंदी में आपने इसके लिए सुन रखा होगा सोने पे सुहागा। तो इसी सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं आइसिंग ऑन द केक। अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं समथिंग दैट मेक्स अ गुड थिंग इवन बेटर। समथिंग दैट मेक्स अ गुड थिंग इवन बेटर मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज जो पहले से अच्छी है उसको और अच्छा बना दे। समथिंग दैट मेक्स अ गुड थिंग इवन बेटर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई एम रियली हैप्पी प्लेइंग हियर एंड इफ वी विन टुडे दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक। आई एम रियली हैप्पी प्लेइंग हियर एंड इफ वी विन टुडे दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक। मतलब है कि मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ खेलकर बहुत खुश हूं और अगर आज हम जीतते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू किक द बकेट। अब देखिए यहां पर बड़ा विचित्र सा मीनिंग आता है। यहां जो सेंस है जैसे क्या होता था कि ऐसे गले से खुद को लटका देना किसी भी पात्र पर खड़े होकर के और पात्र को ऐसे किक मार देना, मतलब है कि मर जाना। यहां पर सेंस जो है सुसाइड से नहीं है, बिल्कुल नहीं, मर जाने से है। किक द बकेट कहने का मतलब, और ऐसे मेरे हिसाब से अगर आप समझिए तो कोई भी चीज जो अस्तित्व में है बकेट के अंदर है, अगर हम उसे किक कर दें तो उसमें जो चीज भी है वो गिर गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे जब लोग ऐसे गर्दन से खुद को लटका लेते हैं और जिस पात्र के सहारे वो ऊंचाई तक पहुंचे हैं उसको किक कर दें, उससे भी आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है टू डाई, निधन हो जाना, मर जाना। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का कभी भी आत्महत्या के सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, साधारण मर जाने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं टू डाई। टू किक द बकेट हम इस्तेमाल करते हैं इसका किस सेंस में, टू डाई। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही किक्ड द बकेट टुडे, वी बेटर प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूनरल। ही किक्ड द बकेट टुडे, वी बेटर प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूनरल। मतलब है कि आज उसका निधन हो गया, हम लोग के लिए अच्छा है कि उसके फ्यूनरल की तैयारी करें। ही किक्ड द बकेट टुडे, वी बेटर प्रिपेयर फॉर हिज फ्यूनरल। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेज है वो है अ लॉन्ग फिश, और इसको आप आसानी से अपने बोलचाल के शब्दों से भी याद रख सकते हैं। जब कोई उदास होता है तो कहते हैं ना मुंह क्यों लटका हुआ है, मुंह क्यों लटका के बैठे हुए। लटकाने का मतलब है कि नॉर्मल से ज्यादा लंबा दिखना।
दैट मीन्स कि वहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप एक नॉर्मल याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि वो आप बोलचाल में जो हर जगह पर रीजनल में कहते हैं कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो लॉन्ग फेस का यहाँ जो है एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, मतलब है कि उदास होने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं गीता केम टू मी विद अ वेरी लॉन्ग फेस। गीता केम टू मी विद अ वेरी लॉन्ग फेस, मतलब है गीता मेरे पास जो है काफी उदास होकर आई। गीता केम टू मी विद अ वेरी लॉन्ग फेस। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस रखे गए, जिसमें पहला था टेक अ बैक सीट, दूसरा था कीप वंस चिन अप, तीसरा था किक द बकेट, चौथा था आइसिंग ऑन द केक और जो आखिरी था अ लॉन्ग फेस, इसकी मीनिंग और सेंटेंसेस में यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर सूचित करें। हम उसकी जो है उसका समाधान यथाशीघ्र आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। वैसे कमेंट बॉक्स आजकल इन दिनों बंद है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले कमेंट बॉक्स में लगभग आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के उपस्थित हो जाऊं। बहरहाल यहां पर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंत में भी आपको एक प्रीवियस ईयर का सेट मिलेगा। आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लें या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे डाउनलोड करें और उसे बना लें। हम इसका सोल्यूशन लेकर के बारी बारी से जैसे एक एक करके आ रहे हैं, उसकी बारी आएगी तो हम वो सोल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है एरर स्पॉटिंग, पहले उसमें हम एक हद तक आपको ठीक कर लें, फिर हम इसके दूसरे सेक्शन सेंटेंस अरेंजमेंट और फिलर्स, क्लोज टेस्ट, उन सब के प्रैक्टिस सेट भी आपको के सामने रखेंगे और उसे बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर पाएं। अगले दिन यहां पर फिर एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बी किसिंग साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।